हेलो स्टूडेंट्स, लिक्विड सॉल्यूशन लेक्चर नंबर 6। देखिए, पिछले क्लास में हमने ग्राफ के बारे में डिस्कशन करना स्टार्ट किया था। जैसे आप थोड़ा सा नोट्स रिकॉल करेंगे पिछली क्लास की, तो हमने प्रूव किया था कि अगर पी ए वर्सेस एक्स ए को ड्रॉ किया जाए तो ग्राफ का नेचर स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन होगा, और अगर ऐसा पी बी वर्सेस एक्स बी के लिए करेंगे तो भी सेम रिजल्ट आएगा। फिर हमने प्रूव किया था कि पी ए का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू 0 हो सकता है और इसका मैक्सिमम वैल्यू पी नॉट ए के बराबर होता है। पी बी मिनिमम 0 हो सकता है, उसका जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है वो पी नॉट बी के बराबर होता है। ओके, और हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन पहले से ही प्रेजेंट है। कैपिटल पी के दो एक्सप्रेशन यहां पे हमने लिखे हुए हैं जो कि हमने पिछली क्लास में डिराइव किया था। दीज इक्वेशंस आर इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। मतलब कि जब भी हम इसको प्लॉट करने की बात करेंगे तो जो ग्राफ का नेचर होगा स्ट्रेट लाइन होगा, इतना तो पहले से श्योर होगी। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो अगर हमें ग्राफ को प्लॉट करना है तो ग्राफ को प्लॉट करने का तरीका क्या हो सकता है, इसको डिसाइड करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये ग्राफ बहुत ज्यादा जरूरी है। अक्सर बोर्ड एग्जाम्स में या हमारे जेई के एग्जाम में इस ग्राफ का जिक्र होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए ग्राफ की बात यहां पे हम करेंगे। देखो इसमें क्या हो सकता है। ये जो y एक्सेस होगा ये प्रेशर एक्सेस है। y एक्सेस पे हमने कैपिटल P को पुट कर दिया, और जो x एक्सेस यहां पर होगा दिस विल बी कैपिटल लेटर x। ये मोल फ्रैक्शन का रिप्रेजेंटेशन है, मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट ऑन द x एक्सेस। ओके, और सवाल है कि ग्राफ के यहां पे दो ऑरिजिन्स क्यों है, इसका एक रीजन है। देखो, ये जो कैपिटल X है इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, वो हो सकती है 1। कैपिटल X 1 को एक्सीड नहीं कर सकता। मतलब जब ग्राफ को हम ड्रॉ करेंगे तो X का जो अपर लिमिट है और X का जो लोअर लिमिट है वो फिक्स्ड है। जबकि जहां तक प्रेशर का सवाल है, प्रेशर में कोई लिमिट नहीं होता। प्रेशर कुछ भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन, डिपेंड्स अपॉन द लिक्विड। मतलब लिक्विड में प्रेशर फिक्स्ड है, प्रेशर कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो मोल फ्रैक्शन का डेटा होगा वो फिक्स्ड होगा, वो कभी 1 को एक्सीड नहीं करेगा। इसका डिस्कशन हम बहुत पहले से कर चुके हैं कि मोल फ्रैक्शन कभी 1 को एक्सीड नहीं कर सकता ना। जो ग्राफ यहां पे हम ड्रॉ करने वाले हैं उसमें एक assumption यहां पे हम ये रख सकते हैं कि आपका जो पी नॉट ए है वो सपोज करो पी नॉट बी के रेस्पेक्ट में ग्रेटर है। मतलब कुछ ऐसा। हमने जैसे देखो, इसका उल्टा भी सोचेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, ग्राफ अगर हमने प्लॉट करना है कुछ ना कुछ सिचुएशन आपको यहां पे लेके आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। हमारा सिचुएशन है कि पी नॉट ए मानो पी नॉट बी के रेस्पेक्ट में ग्रेटर है। आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। इवन पी नॉट ए इज इक्वल टू पी नॉट बी भी लिखा जा सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हमने कंडीशन यहां पे अज्यूम करा है, जिस कंडीशन को फॉलो करके हमें यहां पे पूरे ग्राफ को प्लॉट करना है। तो चलिए प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। देखो, हमारे पास यहां पे दो ऑरिजिन्स प्रेजेंट है। अगर यहां पे लेफ्ट ऑरिजिन की बात करते हैं तो सपोज कर यहां पर एक्स ए का डेटा कितना है, सपोज कर 0। अगर एक्स ए 0 होगा, चूंकि हमारे पास एक बाइनरी सॉल्यूशन प्रेजेंट है, तो वी हैव एक्स बी इक्वल्स टू 1। मतलब कहा जा सकता है कि इस वाले पॉइंट पे जो सिस्टम आपके पास प्रेजेंट है उसमें केवल B है, A नहीं है। और अगर यहां पे दूसरे ऑरिजिन की बात करेंगे, अनदर एक्सट्रीम कंडीशन की बात करेंगे, वी कैन से जो आपका यहां पर XA का डेटा होगा इसको 1 ले लो। अगर XA को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं तो जो XB होगा दिस मस्ट बी इक्वल टू 0 ना। जैसे हमने बात करी है कि जो PA होता है इज इक्वल टू XA मल्टीप्लाइड बाय P नॉट A, और जब XA 0 के बराबर होगा तो PA की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर XA 1 के बराबर होगा तो PA की वैल्यू P नॉट A के बराबर हो जाएगी। तो ठीक है, मान लो ऑन दिस एक्सिस ये जो पॉइंट है दिस इज रिप्रेजेंटिंग P नॉट A। इस एक्सिस पे जो पॉइंट हमने लिया है, ये जो पॉइंट यहां पे इस एक्सिस पे प्रेजेंट है दिस इज रिप्रेजेंटिंग P नॉट A, ऐसे सोचा जा सकता है। क्योंकि हमारा डिस्कशन हो चुका है कि जब PA वर्सेस XA को ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ का नेचर स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन होगा। इसका मतलब है कि अगर आपको PA को रिप्रेजेंट करना है तो ग्राफ को ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना पॉसिबल हो सकता है। हमने इसको ड्रॉ कर लिया, दिस इज कंप्लीटेड। अब बात करते हैं जरा PB के रिकॉर्डिंग। अब देखिएगा, तो हमने एक्सप्रेशन में डिराइव किया हुआ है कि अगर PB वर्सेस XB को ड्रॉ करेंगे ग्राफ का नेचर स्ट्रेट लाइन होगा।
अगर XB 0 है तो PB इज इक्वल टू 0, अगर XB 1 है तो PB इक्वल्स टू P नॉट B। और इसको अगर रेफरेंस बना के हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो देखना क्या होगा, अगर XB 0 है तो यहां पे जो B का प्रेशर होगा दिस इक्वल्स टू 0, PB 0 के बराबर है। अगर XB 1 है तो B का प्रेशर P नॉट B होगा जो P नॉट A के रिस्पेक्ट में लेस है। मतलब ऐसा मान लो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को यहां पे हम P नॉट B से अगर हमने रिप्रेजेंट कर लिया, क्लियर सी बात है P नॉट B P नॉट A के रिस्पेक्ट में लेस है। तो XB 0 है तो PB इज इक्वल टू 0, अगर XB 1 है तो PB इक्वल्स टू P नॉट B। ऑब्वियस सी बात है, हमने पहले से डिस्कस किया हुआ है कि जब PB वर्सेस XB को ड्रॉ करेंगे, ग्राफ का जो नेचर यहां पर अपीयर होगा मस्ट बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो ग्राफ को यहां पर इस तरीके से ड्रॉ करना पॉसिबल हो सकता है। मामला यहां पे स्पष्ट सा है कि ये जो लाइन होगा दिस इज रिप्रेजेंटिंग PA और ये जो लाइन आपके पास होगा दिस इज रिप्रेजेंटिंग PB। नाउ और जरा टोटल प्रेशर के बारे में सोचते हैं कि टोटल प्रेशर का यहां पे एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकता है। जरा ध्यान से इसको देखना पड़ेगा। हम टोटल प्रेशर के ग्राफ को इस वाली इक्वेशन से डील करने की कोशिश करेंगे। दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू mx प्लस c। इसका डिस्कशन पहले हो चुका है। अब ध्यान से देखना, अगर मैं बात करूं जैसे XA की वैल्यूज हमारे सामने है तो एक बार XA को 0 कोट करेंगे, दूसरी बार XA को 1 कोट करके देखते हैं कि टोटल प्रेशर क्या हो सकता है। जैसे मान लो अगर हमारे पास XA इज इक्वल टू 0 है तो कैपिटल P मस्ट बी इक्वल टू P नॉट B। अगर XA को 0 कोट करेंगे पूरा फैक्टर यहां पे 0 हो जाएगा, P इज इक्वल टू P नॉट B। मतलब ऐसा इस वाले पॉइंट का जो टोटल प्रेशर होगा दिस इक्वल्स टू P नॉट B। अगेन अगर हमारे पास XA इज इक्वल टू 1 है, अगर XA को 1 हमने पुट कर दिया तो सोचो क्या होगा। अगर XA इक्वल्स टू 1 हो जाए तो P नॉट B और माइनस P नॉट B एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, टोटल प्रेशर मस्ट बी इक्वल टू P नॉट A। मतलब यहां पे स्पष्ट है कि अगर हम इस वाले पॉइंट की बात करते हैं तो टोटल प्रेशर का जो डेटा होगा मस्ट बी इक्वल टू P नॉट A। और जहां तक ग्राफ का सवाल है, ग्राफ का नेचर यहां पे स्ट्रेट लाइन होगा और जो ग्राफ का इंटरसेप्ट होगा वो P नॉट B के बराबर होगा। ये पहले से अंडरस्टूड है। तो जब यहां पे ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो सोचो क्या हो सकता है, इंटरसेप्ट इज इक्वल टू P नॉट B ना। और जैसे y इज इक्वल टू mx यहां पे mx प्लस c यहां पे अपीयर होता है तो ग्राफ का नेचर यहां पर क्या होगा, मस्ट बी स्ट्रेट लाइन एंड दिस इज आल्सो कंप्लीटेड। तो मामला यहां पे क्लियर सा हो गया कि अगर हम यहां पे टोटल प्रेशर को एक्सप्रेस करेंगे, टोटल प्रेशर को इस तरीके से स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा होगा। तो ये जो लाइन आपके पास यहां पे पॉसिबल है, दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग कैपिटल लेटर P। ओके, एक छोटी सी बात और, मान लो एक रेफरेंस लाइन आपको यहां पे दिया हुआ है। ये जो लाइन है ये सॉल्यूशन के किसी कंपोजिशन को यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा होगा। कुछ वैल्यू यहां पर XA की, कुछ वैल्यू यहां पर XB की हो जाएगी। तो इस लाइन की अगर बात करेंगे, जैसे मैं कुछ इंटरसेप्ट यहां पे बनाता हूं, जैसे सपोज करो ये जो पॉइंट आपके पास यहां पे है दिस इक्वल्स टू लेट्स से W। इस पॉइंट को यहां पे शो करते हैं सपोज कर किससे, Q से। ये जो पॉइंट आपके पास यहां पर होगा दिस इज सपोज R। ये जो पॉइंट आपके पास यहां पर होगा सपोज करो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट S। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करेंगे तो जो आपका WQ होगा दैट इज रिप्रेजेंटिंग PB, जो आपका यहां पे WR होगा दैट इज रिप्रेजेंटिंग PA, और जो आपका यहां पे WS होगा दैट इज रिप्रेजेंटिंग द टोटल प्रेशर कैपिटल लेटर P फॉर दिस कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन। दैट मींस कि अगर मैं बात करूं, अगर मुझे जैसे मैंने पहले से डिसाइड करा हुआ है, ये चीज पहले से अंडरस्टूड है, ये चीज पहले से अंडरस्टूड है कि जो आपका यहां पे कैपिटल P होगा दिस इक्वल्स टू PA प्लस PB। ये बात पहले से अंडरस्टूड है। कैपिटल लेटर P इज इक्वल टू वी हैव PA प्लस PB। इस कॉन्टेक्स्ट में रेफरेंस लाइन पे कैपिटल P को एक्सप्रेस किया जा सकता है किससे, तो WS से। दिस इज इक्वल टू जो PA होगा उसको यहां पे WR से रिप्रेजेंट करेंगे। PB का मतलब यहां पर क्या होगा, मस्ट बी WQ, ऐसा बोला जा सकता है। दैट मींस कि अगर WQ का डेटा आपको दिया रहे, आपको WR का डेटा अगर प्रोवाइडर है, दोनों का जब समेशन आप करोगे तो WS को कैलकुलेट करना पॉसिबल हो जाएगा। तो ये
राउल्ट्स लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। मैं सबको एक बार रिपीट कर दूं। ग्राफ इस टाइप से आपको नजर आता है। ये जो लाइन होगा दिस बिलोंग्स टू पीबी, ये जो लाइन आपका होगा दिस इज रिप्रेजेंटिंग पीए, और ये जो लाइन आपके पास प्रेजेंट है दिस इज रिप्रेजेंटिंग द टोटल प्रेशर दैट इज कैपिटल पी, है ना। अब इसको कॉपी करें, फिर आगे बात करते हैं। ओके, तो राउल्ट्स लॉ के ग्राफ के बाद अब हमें डिस्कशन को आगे बढ़ाना है। तो चलिए आगे देखते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसके बारे में मैं थोड़ी सी बात करूंगा। कई बार ऐसा होता है जहां पे आपको राउल्ट्स लॉ को डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर से कोरिलेट करना होता है, और यह डिस्कशन करना काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं। हेडिंग विल बी, जो हेडिंग आपका होगा दैट इज राउल्ट्स लॉ। आरएल का मतलब राउल्ट्स लॉ समझ लो, डीएल डबल पी का मतलब है डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर। मैं थोड़ा सा रिकॉल आपको करा दूं। राउल्ट्स लॉ का डिस्कशन हमने आज ही करा है, अभी इन्हीं कुछ लेक्चर्स में करा है। डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर हमने गैसीय स्टेट में डिस्कस किया था। थोड़ा सा रिकॉल करने की रिक्वायरमेंट है। हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास कोई गैस का मिक्सचर होता है और उस मिक्सचर में अगर आपको किसी गैस का पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है तो उसको कैलकुलेट करने का तरीका होगा मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। अब देखो, जब हम वेपर प्रेशर की बात करते हैं तो हमारे पास लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम होता है, मतलब हमारे पास दो फेजेस होते हैं जो कि को एग्जिस्ट करते हैं। हमारे पास लिक्विड फेज प्रेजेंट होता है, हमारे पास वेपर या गैस फेज प्रेजेंट होता है। लिक्विड फेज में राउल्ट्स लॉ अप्लाई करना पॉसिबल है, जबकि गैस फेज में डाल्टन्स लॉ को अप्लाई करना पॉसिबल है। तो करंट टॉपिक में, जो कि हाईली इंपॉर्टेंट है, करंट टॉपिक में आपको यही कुछ करना पड़ेगा। तो क्या कुछ करना है, सब कुछ मैं डायग्राम ड्रॉ करके समझाता हूं। देखो यहां पे ध्यान से, सपोज करो अगेन आपके पास एक बाइनरी सॉल्यूशन प्रेजेंट है। वी हैव अ बाइनरी सॉल्यूशन जो कि लिक्विड सॉल्यूशन है। दिस इज कंपोज्ड ऑफ लिक्विड्स ए एंड बी लाइक दिस। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यहां पे करके सारी बातों को क्लियर करना यहां पे बेस्ट ऑप्शन होगा। तो चलो उसी को फॉलो अप करते हैं। जैसा मान लो वी हैव दिस वेसल, एक वेसल यहां पे हमने इस तरीके से इमेजिन कर लिया, एंड दिस वेसल कंटेन्स अ लिक्विड। ये जो वेसल यहां पे है दिस कंटेन्स अ लिक्विड, सॉरी दिस कंटेन्स अ सॉल्यूशन। दिस सॉल्यूशन इज कंपोज्ड ऑफ ए एंड बी। ये जो वेसल यहां पे है दिस इज containing a binary solution that is composed of liquids A and B। जब यहां पे सॉल्यूशन आप एज्यूम करोगे, जब सॉल्यूशन यहां पे लोगे तो वेपर्स का फॉर्मेशन होगा और अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। मतलब आपके पास यहां पे दो फिजिकल फेजेस प्रेजेंट है। एक फेज आपका जो है वो लिक्विड फेज है, दूसरा फेज आपका यहां पर जो है वो वेपर फेज है ना। चलो कुछ एजम्पशंस यहां पे हम करते हैं, कुछ वैल्यूज यहां पे हम एज्यूम कर लेते हैं। सपोज करो जो ए का प्योर वेपर प्रेशर है दिस इक्वल्स टू पी नॉट ए, और बी का जो प्योर वेपर प्रेशर यहां पर होगा दिस इक्वल्स टू लेट्स से पी नॉट बी। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे मैंने अज्यूम करा कि इस सॉल्यूशन में ए का जो मोल फ्रैक्शन होगा दिस इक्वल्स टू एक्स ए, और इसी सॉल्यूशन में बी का जो मोल फ्रैक्शन होगा लेट्स से दिस इक्वल्स टू एक्स बी। वेपर स्टेट की अगर बात करेंगे, वेपर फेज में अगर यहां पर ए के मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं, सपोज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू वाई ए, और अगर यहां पे बी के मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे, बी का जो मोल फ्रैक्शन होगा लेट्स से दिस इक्वल्स टू वाई बी। एडिशनली अगर यहां पे ए और बी के पार्शियल वेपर प्रेशर की बात करते हैं, सपोज कर ए का पार्शियल वेपर प्रेशर पी ए के बराबर हो गया और बी का जो पार्शियल वेपर प्रेशर यहां पर होगा सपोज करो दिस इक्वल्स टू पी बी। तो सब कुछ यहां पे क्लियर है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है जो कि अपने वेपर के साथ इक्विलिब्रियम शो कर रहा है। हमारे पास लिक्विड कंपोजिशन प्रेजेंट है, हमारे पास यहां पे वेपर कंपोजिशन प्रेजेंट है, और हमने ए और बी के पार्शियल प्रेशर की बातें करी है। और ये पहले से अंडरस्टूड है कि अगर हम यहां पे पार्शियल प्रेशर का समेशन करेंगे तो टोटल वेपर प्रेशर को कैलकुलेट करना पॉसिबल हो जाएगा। लेट्स से दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू कैपिटल लेटर पी। अब ध्यान से देखो, हम यहां पे बारी बारी से राउल्ट्स लॉ, डाल्टन्स लॉ, पार्शियल प्रेशर को अप्लाई करते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या कुछ पॉसिबल हो सकता है। जैसे हमने बात करें राउल्ट्स लॉ के हिसाब से,
अगर राउल्ट्स लॉ के हिसाब से ए का पार्शियल प्रेशर पीए कैलकुलेट करेंगे, बोलो क्या रिजल्ट आएगा? पीए इज इक्वल टू लिखा जा सकता है बहुत आसानी से एक्स ए मल्टीप्लाइड बाई पी नॉट ए। और अगर इसी लॉ के हिसाब से, इसी लॉ को यूज करके पीबी कैलकुलेशन की बात हम करेंगे, पीबी इज इक्वल टू लिखा जा सकता है दैट इज एक्स बी मल्टीप्लाइड बाई पी नॉट बी। ना अगर हम यहां पे डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर को अब लेके प्रोसीड करते, और ये सी बात है डाल्टन्स लॉ कैन बी एप्लीकेबल इन द गैसियस स्टेट, और हमारे पास गैसियस कंपोजिशन पहले से प्रेजेंट है। गैसियस स्टेट में ए के मोल फ्रैक्शन को हमने YA से और बी के मोल फ्रैक्शन को YB से रिप्रेजेंट करा हुआ है, और जो गैस का टोटल प्रेशर, वेपर का जो टोटल प्रेशर यहां पर है दैट करस्पॉन्ड्स टू कैपिटल लेटर P। तो अगर डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर को अप्लाई करके पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ए और बी को कैलकुलेट करा जाए, तो शुरुआत करते हैं पीए से। दिस पीए इज इक्वल टू पॉसिबल होगा YA मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल लेटर P। उसी तरीके से अगर इसी लॉ से आपको पीबी कैलकुलेट करना है, दिस पीबी इज इक्वल टू पॉसिबल होगा YB मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल लेटर B। ओके, जैसे मान लो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन 2 से एक्सप्रेस करेंगे। सिमिलरली इसको थर्ड इक्वेशन माना जा सकता है, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब देखो बिल्कुल क्लियर सी बात है, 1 को यहां पे 3 से इक्वेट करना पॉसिबल है। देखो भाई राउल्ट्स लॉ, डाल्टन्स लॉ दोनों करेक्ट लॉज है। इसका मतलब है कि दोनों तरीकों से ए और बी के पार्शियल प्रेशर को हम कैलकुलेट करेंगे, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। दैट मींस 1 को यहां पे 3 से इक्वेट करना पॉसिबल है। एलएचएस अगर सेम होगा आरएचएस भी सेम होगा। उसी तरीके से 2 से 4 को इक्वेट करना पॉसिबल है, एलएचएस सेम तो आरएचएस भी सेम। तो चलो इक्वेट करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो हमें इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 3 से रिलेट करना है, इक्वेट करना है बेसिकली। एलएचएस सेम तो आरएचएस सेम, जैसे मैंने कई बार इस बात को रिपीट कर दिया, तो सोच क्या होगा YA इंटू कैपिटल लेटर P इज इक्वल टू लिखा जा सकता है XA मल्टीप्लाइड बाई P नॉट A। यहां से YA को डिटरमाइन करना पॉसिबल है बड़ी आसानी से ना। दिस YA इज इक्वल टू पॉसिबल होगा XA मल्टीप्लाइड बाई P नॉट A अपॉन कैपिटल लेटर P। तो इस तरीके से YA कैलकुलेट करना पॉसिबल हो गया। वेपर फेज में A का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना पॉसिबल हो गया। अगेन 2 को 4 से इक्वेट करना पॉसिबल है बहुत ही आसानी से ना भाई, एलएचएस सेम तो आरएचएस भी सेम। तो अगर यहां पे 2 को 4 से इक्वेट करेंगे, रिजल्ट यहां पर क्या होगा YB इंटू कैपिटल लेटर P इज इक्वल टू, इसको लिखा जा सकता है XB मल्टीप्लाइड बाई P नॉट B। और यहां से YB को डिटरमाइन करना पॉसिबल हो सकता है। दिस YB इज इक्वल टू, बोलो क्या रिजल्ट आएगा भाई? XB इंटू P नॉट B अपॉन कैपिटल लेटर P। मतलब ये कि अगर राउल्ट्स लॉ को डाल्टन्स लॉ से कंबाइन करा जाए तो वेपर कंपोजिशन को डिटरमाइन करना पॉसिबल हो सकता है। ऐसे न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा कॉमन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉमन है जहां पर आपको कोई लिक्विड सॉल्यूशन गिवन होता है, आपको लिक्विड सॉल्यूशन दिया रहता है और सॉल्यूशन के वेपर फेज का कंपोजिशन आपको डिटरमाइन करना होता है। डिटरमाइन करने का यही तरीका होगा। हमने कुछ यहां पे खास नहीं करा, हमने राउल्ट्स लॉ अप्लाई करके पीएपीवी कैलकुलेट करा, डाल्टन्स लॉ अप्लाई करके सेम कैलकुलेशंस हमने करे हैं, और जब इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे तो YA YB कैलकुलेट करना पॉसिबल हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि फॉर्मूला याद करना सेकेंडरी है, प्राइमरी है कॉन्सेप्ट को यहां पे समझना। कॉन्सेप्ट यहां पे साफ है कि हमने राउल्ट्स लॉ अप्लाई किया है, हमने डाल्टन्स लॉ अप्लाई किया है, और इन लॉस को अप्लाई करके हमने पार्शियल प्रेशर को कैलकुलेट करके सबको इक्वेट कर दिया, तो हमारे पास रिजल्टेंट आंसर आ गया। ठीक है, तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन राउल्ट्स लॉ, डाल्टन्स लॉ, पार्शियल प्रेशर, और इसको यूटिलाइज करके वेपर फेज कंपोजिशन को डिटरमाइन करना पॉसिबल हो सकता है। एंड दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर नंबर 6।